हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को जब फ्लूइड लॉस होता है, जब शरीर में पानी की कमी होता है, तो उस हालत में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर आईवी फ्लूइड दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट इंट्रावीनस वेन में दिया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा फ्लूइड कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसका यूज क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और किस बीमारी में कौन सा फ्लूइड देना है, बोतल चढ़ाना है, कौन सी बोतल नहीं देना है। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, आप अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मज़ेदार है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे। तो शुरू करें। आज अब सबसे पहले मैं एनएस की बात करूंगा। एनएस क्या है? एनएस जो कि नॉर्मल सलाइन होता है। एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन होता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल कितना में है, 100 ml में होता है, 500 ml में आता है या फिर 1000 बोतल में ml में उपलब्ध है मार्केट में। ठीक है। इसका कंपोजिशन जो होता है 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि 100 ml स्टरलाइज वाटर में डाइल्यूट रहता है। अब इसका प्रयोग की बात करें तो एनएस का प्रयोग अगर कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, चाहे वह दस्त से हो गया, डायरिया हो गया या फिर वोमिटिंग हो गया, तो उस पानी को कमी करने के लिए, उस सोडियम क्लोराइड को कमी को पूरा करने के लिए एनएस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग होता है एनएस का कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी हुआ, ट्रॉमा सर्जरी हुआ, तो सर्जरी के दौरान आपको बॉडी में कमजोरी आया, वीकनेस आया, तो उस हालत में भी उसको एनएस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है कि अगर किसी पेशेंट को सोडियम की कमी है, सोडियम क्लोराइड की कमी है, तो उस हालत में मरीज को एनएस चढ़ा करके सोडियम को पूरा किया जाता है। तीसरा होता है कि वुंड क्लीनिंग। अगर किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया या मारपीट से उसका बॉडी इंजर्ड हो गया या अन्य जगहों कहीं गिर गया, छत से गिर गया, अन्य जगहों से, जिसके कारण ओवर ब्लीडिंग होता है बॉडी में, सर में लगा तो सर में चोट ज़्यादा लगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ, तो घाव को धोने के लिए भी आपको एनएस का प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है कि अगर आप कोई इंजेक्शन दे रहे हैं जो पाउडर एंटीबायोटिक होता है या फिर कोई भी गैस की सुइया आता है जैसे पेंटोप्राजोल या बहुत सारी हैं, तो उसे डाइल्यूट करने के लिए, पाउडर को डाइल्यूट करने के लिए इंजेक्शन को एनएस का प्रयोग किया जाता है। एनएस से घोर करके दिया जाता है। चौथा होता है, पांचवा होता है आयरन सुक्रोज। कभी कभी आप देखते होंगे किसी पेशेंट को एनीमिक है, खून की कमी है, तो कुछ आयरन सुक्रोज की सुइया आती है, आयरन की सुइया आती है, जिसको एनएस में डाइल्यूट करके उस पेशेंट को दिया जाता है। तो एनएस वहाँ भी प्रयोग हुआ है। छठा होता है कि एक आइडियल फॉर डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनएस का यूज किया जाता है। डायबिटीज़ में आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें डेक्सट्रोज नहीं दिया जाता है, तो उस हालत में एनएस दिया जाता है। ठीक है। सातवां होता है कि अगर किसी को किडनी संबंधित बीमारियां हैं, फिर पल्मोनरी इडिमा है, उसमें आप एनएस का प्रयोग किया जाता है, एनएस दिया जाता है। एनएस किसको नहीं देना है? अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, तो उस व्यक्ति को एनएस यानी नॉर्मल सलाइन जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे कभी कदापि भूल से भी नहीं दे, नहीं तो उससे उसका बीपी और बढ़ जाएगा, तो आप ठीक करने के लिए गए हैं बल्कि और उसकी जान चला जाएगा। तो हमेशा याद रखें, एनएस का प्रयोग वैसे हालत में नहीं दे।
दूसरा होता है कि अगर किसी पेशेंट को सोडियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो गया, ये तो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो तो जांच का विषय है, लेबोरेटरीज में डायग्नोसिस होता है, टेस्ट होता है तो पता चलता है। यानी सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसमें भी NS का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात करें हम दूसरा RL, तो RL का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यूज होता है मेडिकल क्षेत्र होने के लिए। यह डिपेंडेंट करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन के मुताबिक IV फ्लूइड यूज किया जाता है। अलग अलग बोतल्स होते हैं जो यूज किया जाता है, वो पेशेंट के कंडीशन पर यूज किया जाता है। लेकिन RL ज़्यादातर आपको देखा जाता है। RL का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। उसके कंपोजिशन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड उसमें उपलब्ध होता है, 5 ग्राम में उपलब्ध होता है। अब RL का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले आप डिहाइड्रेशन, चाहे वह सीवियर डिहाइड्रेशन हो या अगर अन्य कोई वीकनेस हो, तो डिहाइड्रेशन में चाहे वह डायरिया से हो या फिर वोमिटिंग से हो, तो उसमें RL का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, अग्नाशय में सूजन हो गया, उसमें भी उसका RL का प्रयोग होता है। और तीसरा होता है ब्लड लॉस, अगर खून की कमी हो गया सर्जरी के कारण या फिर एक्सीडेंट हुआ तो उस कारण से भी शरीर में वीकनेस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो उस हालत में भी उस पेशेंट को आपको RL का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को BP लो हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, BP लो हो गया, उसमें भी RL का प्रयोग किया जाता है, RL दिया जाता है, IV फ्लूइड RL के रूप में दिया जाता है जिससे कंट्रोल होता है। बर्न शॉक, किसी पेशेंट को जल गया या इलेक्ट्रिक शॉक लगा जिसके कारण बेहोशी हो गया, तो बर्न शॉक में भी RL का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा होता है एसिडोसिस, तो बॉडी में क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, तो एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी RL का प्रयोग किया जाता है। वीकनेस अगर किसी पेशेंट को है, जैसे कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहा है, कमजोरी हो गया, भूख नहीं लग रहा है जिससे कारण कमजोरी हो गया, तो उस हालत में भी उस पेशेंट को NS दिया जाता है। अगर किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, कुपोषण की शिकायतें हैं, तो उसमें भी RL का प्रयोग किया जाता है। IV फ्लूइड के रूप में RL लोग दिया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज वाले रोगी को भी RL का प्रयोग उसमें किया जाता है। RL IV फ्लूइड डायरेक्ट इंट्रावीनस नस में RL दिया जाता है। अब हम बात करें मात्रा की, बात करें किस मात्रा में देना है, तो RL 24 घंटा में 1.5 लीटर से देके 2 लीटर के आसपास में उसको आप दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन के मुताबिक उस IV फ्लूइड को उसको दिया जाता है। अगला होता है DNS। DNS का मतलब डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है कि 5% डेक्सट्रोज विथ आपका 0.9% नॉर्मल सलाइन पे आ जाता है। इसका जो यूज है कि अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज लेवल कम है, हाइपोग्लाइसेमिया है, तो उसमें भी आप इसको DNS दे सकते हैं। दूसरा हो गया कि किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ, चाहे वह डायरिया के कारण हो या फिर वोमिटिंग के कारण हो या किसी भी कारण से आपके बॉडी में कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसमें भी आपको DNS का प्रयोग किया जाता है। तो DNS जो प्रयोग होता है वह लगभग 1 से 1.5 लीटर के समथिंग में 24 घंटा में दिया जाता है। याद रखें, DNS कभी भी प्रयोग जो है आप डायबिटीज़ पेशेंट में नहीं करें। किसी का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें नहीं करें। दूसरा होता है अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, उसमें भी DNS का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या है, NS भी है, यानी आपका सोडियम क्लोराइड 0.9% है। कभी हो सकता है कि इसमें उसका हाइपरटेंशन हो जाए, BP बढ़ जाए सडन, इसलिए डायबिटीज पेशेंट में और
और बीपी हाई बीपी में डीएनएस का प्रयोग भूल कभी नहीं करें, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी डीएनएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात करें हम मैनिटॉल की, तो मैनिटॉल जो है यह इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ठीक है, या बोतल में भी आता है। जैसा कंपोजिशन में जो है मैनिटॉल आपको 5% आता है, 10% आता है, 15% आता है, 20% आता है, 25% आता है, 50 ml में आता है, 100 ml में आता है। अब इसका यूज की बात करें, प्रयोग मैनिटॉल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अगर किसी पेशेंट का पेशाब का यूरिन का आउटपुट कम है, यानी पेशाब कम हो रहा है, तो पेशाब कम हो रहा है तो उसमें मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है कि अगर ब्रेन में एडिमा हो गया, ब्रेन में सूजन हो गया, चाहे वह सड़क दुर्घटना से हुआ या मारपीट से हुआ, अन्य कारणों से हुआ, तो उसमें भी मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्लूकोमा यानी आई में एडिमा, आँखों में अगर सूजन है और आप नॉर्मल दवाई से भी आपका सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर, अचानक किडनी फेल होने लगता है, तो उस हालत में भी मैनिटॉल का यूज किया जाता है। इस तरह से मैनिटॉल का प्रयोग किया जाता है। 24 घंटा में 2 से 3 बोतल यूज कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन के आधार पर ही उस बोतल का। अब और छठा हम बात करेंगे कि D5, D10, D25 जो भी डेक्सट्रोज जो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम जो दिया जाता है, तो उसमें भी अगर किसी पेशेंट को अगर चीनी की शिकायत अगर नहीं है तो कदापि नहीं दें। वीकनेस की शिकायत है या फिर चीनी की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए उसे दिया जाता है। डिहाइड्रेशन होता है उसमें भी दिया जाता है। तो इस तरह से आपको IV फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप आता है लेकलाइट M आता है, मेंटेनेंस सोल्यूशन विद 5% डेस्ट्रोज, जो कि एडल्ट को दिया जाता है। बच्चों में लेकलाइट P आता है जो दिया जाता है, क्योंकि उसमें या तो उसको डिहाइड्रेशन के कारण उसका फ्लूइड लॉस हुआ हो या फिर वोमिटिंग के कारण लॉस हो, तो या फिर वीकनेस हो, उसमें लेकलाइट M एडल्ट में दिया जाता है, लेकलाइट P बच्चों के दिया जाता है। दोस्तों ये आपका IV फ्लूइड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।